ज्ञानी जन बताते हैं कि मौत का डर सभी डरों का मूल है, इसलिए हमारे तमाम किस्सों और कहानियों में यह डर शामिल रहता है, चाहे वह रावण की कहानी हो या हिरण्यकश्यप वंश की। मृत्यु पर विजय पाना बहुत पुरानी और सबसे महत्वाकांक्षी ख्वाहिश है। आधुनिक समय में भी यह कोशिश जारी है विज्ञान के माध्यम से। क्या विज्ञान किसी को अजर अमर बना सकता है? यह जो व्यक्ति दिख रहा है वह मानता है कि यह संभव है और इसके लिए वह हर कीमत देने को तैयार टेस्टिकोट है। यह आदमी हमेशा मशीनों से घिरा रहता है और दिन में 100 से अधिक दवाइयां खाता है, रोज अपने मेडिकल टेस्ट करवाता है और अब तक इसके लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह कहानी ब्रायन जॉनसन की है, जो एक अमेरिकी नागरिक है और मौत को ऑप्शनल बना देना चाहता है। यह सब संभव होगा रिवर्स एजिंग के माध्यम से। लेकिन सवाल यह है, क्या रिवर्स एजिंग वास्तव में संभव है? क्या कुछ तरीकों से 40 वर्ष के व्यक्ति को फिर से 18 साल का बनाया जा सकता है? ये ब्रायन जॉनसन कौन है, जिन्हें यह जुनून सवार है, और उनकी इस कोशिश के पीछे का विज्ञान क्या है? आसान भाषा में आज हम विस्तार से बात करेंगे इन सभी सवालों पर। एजिंग को समझना, बहुत से लोग मानते हैं कि चेहरे पर झुर्रियां आना या बाल सफेद हो जाना ही एजिंग है, लेकिन यह सिर्फ एक संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। एजिंग को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का विक्की है। जब वह पैदा हुआ था तो उसके शरीर के सभी अंगों की उम्र 0 थी, यानी सभी अंग पूरी तरह नए थे। लेकिन विक्की को किताबें पढ़ने और फोन में घुसे रहने का बड़ा शौक था, जैसे हमारे कैमरा पर्सन यहां कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि 10 वर्ष की उम्र में उसकी पास की नजर कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आंखों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव के कारण उसकी दृष्टि कमजोर हुई। आमतौर पर लोगों की पास की दृष्टि 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद कमजोर होती है, लेकिन विक्की के साथ यह 10 साल की उम्र में ही हो गया। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे सभी अंगों की उम्र एक समान होती है, लेकिन समय के साथ किसी अंग का अधिक उपयोग उसकी उम्र को हमारी वास्तविक उम्र से अधिक कर सकता है। जैसे विक्की की आंखों की उम्र केवल 10 वर्ष में ही 40 साल के बराबर हो गई। इसी तरह कोई 20 साल का व्यक्ति अगर सही देखभाल नहीं करता तो उसका लीवर 70 साल के व्यक्ति जितना बूढ़ा हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस अंग की सेहत कैसी है, उस पर लोड कितना है और देखभाल कितनी हो रही है। यही एजिंग की प्रक्रिया है। एजिंग से जुड़ी वैज्ञानिक थ्योरी। एजिंग के बारे में विज्ञान में 2 प्रमुख थ्योरी हैं। एक डीएनए डैमेज और माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन की थ्योरी। 2 इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग। इन दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। डीएनए, जीन और जीनोम की भूमिका। सब कुछ समझने से पहले कुछ शब्द याद रखना जरूरी है। डीएनए, जीन और जीनोम। डीएनए यानी शरीर की लगभग हर कोशिका में मौजूद धागे जैसा स्ट्रक्चर। एक कोशिका सेल में कई डीएनए का सेट होता है, जिसे हम जीनोम कहते हैं। जीनोम में शरीर की सारी जानकारी स्टोर होती है, जैसे आपका रंग, कद और अंगों के कार्य आदि। जीनोम के एक हिस्से को जीन कहते हैं, जिसमें विशिष्ट जानकारी होती है। उदाहरण के लिए किसी जीन में फिजिकल फीचर्स से जुड़ी जानकारी हो सकती है। एजिंग का उदाहरण विक्की की दादी की बिरयानी। अब एजिंग की प्रक्रिया को विक्की का एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए विक्की की दादी बढ़ती उम्र में बिरयानी की रेसिपी एक कागज पर लिखकर छोड़ देती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका आनंद ले सकें। शुरुआत में वह रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता कागज पर धब्बे पड़ गए, वह कहीं से फट गया और तेल के दाग भी लग गए। अब उस रेसिपी को पढ़ना मुश्किल हो गया। वर्षों बाद जब विक्की के घर में हाउस हेल्प ने उसी रेसिपी से बिरयानी बनाने की कोशिश की तो कुछ जरूरी स्टेप्स छूट गए। नतीजा यह हुआ कि बिरयानी तो बनी, लेकिन उसमें दादी वाले स्वाद की कमी रह गई। ठीक इसी तरह आप जीन को अपने शरीर की रेसिपी मान सकते हैं। जीन में मौजूद जानकारी के आधार पर ही शरीर के हर अंग को पता चलता है कि क्या करना है और कैसे करना है। जीनोम की जानकारी यह तय करती है कि आपकी लंबाई कितनी होगी, आंखों का रंग क्या होगा और त्वचा कैसी होगी। लेकिन समय के साथ जैसे रेसिपी खराब हुई, वैसे ही जीन में भी खराबी आ जाती है। इसका असर यह होता है कि कोशिकाएं जीन की जानकारी को सही से पढ़ नहीं पाती और प्रोसेसेस धीमी हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रभाव। हमारे शरीर की हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक हिस्सा होता है, जिसे आप सेल का इंजन कह सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वह पचकर खून में घुल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, जहां इसे ऊर्जा में बदल दिया जाता है। लेकिन समय के साथ जैसे कार का इंजन कमजोर पड़ता है,
वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी भी घटने लगती है। इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS DNA को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती और शरीर की एजिंग तेज हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि DNA डैमेज और माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन किस प्रकार एजिंग को प्रभावित करते हैं। अगली बार हम इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग पर विस्तार से बात करेंगे। अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी जीन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन नजरिया थोड़ा अलग है। मान लीजिए कि आपका जीनोम एक तरह की लाइब्रेरी है जिसमें जीवन से जुड़ी हर जानकारी लिखी हुई है। जीनोम के ऊपर एक कवर होता है जिसे एपिजेनेटिक लेयर कहते हैं। यह लेयर बिल्कुल उस लाइब्रेरियन की तरह होती है जो यह तय करता है कि कौन सी किताब पढ़ी जाएगी और कौन सी नहीं। अब अचानक से अगर लाइब्रेरियन यह निर्णय कर ले कि लाइब्रेरी में जो इकोनॉमिक्स की किताबें हैं वे नहीं पढ़ी जाएंगी, तो वे किताबें धूल खा जाएंगी और जरूरतमंदों को उपलब्ध नहीं होंगी। इसी तरह हमारे सेल्स किस जीन की जानकारी को पढ़ पाएंगे और क्या काम करेंगे, यह फैसला भी यही एपिजेनेटिक लेयर करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी एपिजेनेटिक लेयर भी कमजोर होने लगती है। इससे हमारे सेल्स को जीन की जानकारी पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। जब सेल्स सही से जानकारी नहीं पढ़ पाते तो उनकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और यही धीमी प्रक्रिया हमें उम्र बढ़ने का एहसास कराती है। अब सवाल यह है कि क्या उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को रोका या उल्टा किया जा सकता है? ब्रायन जॉनसन की कोशिशों का विज्ञान यही समझने का प्रयास कर रहा है। 40 वर्ष के ब्रायन जॉनसन का ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट वाकई दिलचस्प है। उनका मिशन है अपनी बॉडी को 18 साल के लड़के जैसा बनाना। अब सवाल उठता है कि इसके लिए वह क्या कर रहे हैं। ब्रायन जॉनसन की रणनीति सबसे पहले जॉनसन अपनी बॉडी के हर वाइटल पैरामीटर पर नजर रखते हैं। वह नियमित ब्लड टेस्ट कराते हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज और इन्फ्लेमेशन लेवल मॉनिटर होता है। इसके अलावा वह फुल बॉडी MRI और अल्ट्रासाउंड भी कराते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। वह जेनेटिक और एपिजेनेटिक टेस्टिंग भी कराते हैं ताकि यह जान सके कि उनका DNA किस प्रकार काम कर रहा है। ब्रायन का दूसरा बड़ा फोकस उनकी डाइट पर है। आप सोच सकते हैं कि यह डाइट कितनी सख्त होगी। वह हर दिन केवल 1977 कैलोरी का भोजन करते हैं जो पूरी तरह प्लांट बेस्ड होता है। उनका सारा भोजन उबली हुई ब्रोकली, अदरक और मशरूम जैसी बोरिंग चीजों से भरा होता है। उनका भोजन केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच होता है और उसके बाद वह पूरा दिन कुछ नहीं खाते। इसके साथ ही वह कई तरह के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं जैसे NAD+ बूस्टर्स जो सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन और रिपेयर में मदद करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को सही तरीके से काम करने में सहायता देते हैं। वह एंटीओक्सीडेंट्स भी लेते हैं जो सेल डैमेज से लड़ते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जैसे ओमेगा-3 और हल्दी का भी सेवन करते हैं। उनकी वर्कआउट रूटीन भी खास है। वह घंटों जिम में पसीना नहीं बहाते, बल्कि उनकी एक्सरसाइज स्ट्रैटेजिक तरीके से डिजाइन की गई है ताकि बिना शरीर को थकाए वह उसे स्वस्थ बनाए रख सकें। हाल ही में उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी भी करवाई है जिसमें उनके पुराने प्लाज्मा को युवा प्लाज्मा से बदला गया है ताकि उनके टिश्यू फिर से जवान हो सकें। यह तकनीक जानवरों पर प्रभावी साबित हुई है और अब इंसानों पर इसका ट्रायल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद उन्हें कोई फायदा हुआ है या नहीं। परिणाम टेस्टिंग के बाद यह पता चला है कि ब्रायन को काफी फायदा हुआ है। उनकी त्वचा 22 साल जवान हो गई है और सफेद बाल उगना 80% तक कम हो गया है। उनका दिल 3 साल और जवान हो गया है और उनके जीन्स 5 साल छोटे हो गए हैं। ये आंकड़े देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ब्रायन इन तकनीकों से सिर्फ जीन डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं और अलग अलग अंगों के सेल्स और जीन को रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि यह तरीका अभी पूरी तरह से मेडिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन विज्ञान इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। हार्वर्ड का शोध हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एपिजेनेटिक लेयर पर आधारित एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च का मकसद 2 सवालों के जवाब खोजना था। क्या एपिजेनेटिक लेयर में होने वाली गड़बड़ी के कारण उम्र बढ़ती है? 2, अगर इस लेयर की दिक्कत को ठीक कर लिया जाए तो क्या उम्र को रिवर्स किया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने 2 जुड़वा चूहों पर टेस्ट किया। एक चूहे के जीनोम को केमिकल से डैमेज कर दिया गया
जिससे उसकी एपिजेनेटिक लेयर प्रभावित हो गई और वह जल्दी बूढ़ा होने लगा। इससे पहला सवाल साफ हो गया कि एपिजेनेटिक गड़बड़ी से उम्र बढ़ती है। अब दूसरा सवाल यह था कि क्या इस लेयर को ठीक करके उम्र को रिवर्स किया जा सकता है? प्रयोग के दौरान चूहे की एपिजेनेटिक लेयर को सही करके उसकी उम्र को रिवर्स किया गया। थ्योरी में यह सफल रहा, लेकिन इंसानों पर इसे प्रैक्टिकली लागू करना अब भी बाकी है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि उसने ऐसी मशीन बनाई है जो बूढ़े को जवान कर देगी, तो स्टेशन के बाहर लिखी चेतावनी याद रखें। नकल से सावधान, सवारी अपने सामान और शरीर की स्वयं जिम्मेदार है।